जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी MR रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी है। जी हां, आपने सही सुना, आपकी इंडियन नेवी अग्निवीर MR की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, जो कि आपकी फरवरी 2024 बैच के लिए है। और अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सभी जानकारी दी जाएगी कि इसमें एज लिमिट क्या है, क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए जो कि आपके 13 मई से स्टार्ट होंगे, तो आप कमेंट कर दीजिए फॉर्म फिलअप वीडियो। उससे मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ, आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो कमेंट करिएगा फॉर्म फिलअप वीडियो, मैं फिर आपके लिए लिंक एक्टिवेट होते ही फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने सब जानकारी तो आएगी ही, साथ ही आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर MR ये क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर जानकारी जानने को मिलेगी अग्निवीर MR 02-2024 बैच। एंड इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी है अगर उसके बारे में बात करें तो बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। बेसिकली ये कहा कि आप यहाँ पर आपका 10वीं पास जरूर करें और वो आपका 10वीं 50% के साथ में होना चाहिए। नोट करके आपको बोला कि कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 10th एग्जाम बोर्ड एग्जाम एंड आर अवेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर 10वीं के एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं और उनका भी रिजल्ट आना बाकी है, वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप 10वीं का एग्जाम दे चुके हैं, अगर आप अभी 10वीं में आए हैं तब नहीं, बल्कि अगर आप 10वीं का एग्जाम दे चुके हैं और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सच कैंडिडेट्स हाउएवर शैल ओनली बी सिलेक्टेड व्हेन दे प्रोड्यूस द ओरिजिनल मार्कशीट ड्यूरिंग द स्टेज 2। यानी कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है और आप इसमें अप्लाई करते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको स्टेज 2 में आपकी ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी होगी। अगर आप उस वक्त भी अपनी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दिखा पाए तो फिर आपकी जो इंटरनेट कॉपी है मार्कशीट की वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। स्टेज 2 तक आपके पास आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आ जानी चाहिए, तभी आप कंप्लीट एलिजिबल माने जाएंगे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। अब आता है एज लिमिट। तो इसमें बोला है कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 नवंबर 2003 30 अप्रैल 2007। यानी कि आपका जन्म या फिर कह लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 के बीच में कहीं पर भी आना चाहिए। अगर आपका जन्म 1 नवंबर 2003 से पहले या फिर 30 अप्रैल 2007 के बाद में हुआ है तो फिर चाहे आपके पास कुछ भी हो और आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इन वैकेंसीज़ के अंदर यहाँ पर गाइज आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है और फीस का अमाउंट भी काफ़ी बड़ा लिया जाता है। क्या अमाउंट होगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। पहले जान लीजिए कि इस अग्निपथ स्कीम के तहत आपको किस तरह से सैलरी मिलती है। 4 साल की आपकी सेवा रहती है। फर्स्ट ईयर कितनी सैलरी मिलेगी, इन हैंड क्या रहेगी, और आपका सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, थर्ड ईयर कितना मिलेगा, वो सब आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है 48 लाख तक का, एंड डेथ कंपनसेशन भी आपको यहाँ पर मिलती है। इसके बाद यहाँ पर गाइज थोड़ा सा नीचे आएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानने से पहले आप यहाँ पर जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी जान लें। क्योंकि गाइज यहाँ पर जब ये वैकेंसी पहली बार आई थी अग्निवीर स्कीम के तहत तो उस वक्त कोई फ़ीस नहीं ली गई थी, पर अभी यहाँ पर गाइज फ़ीस का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस आप जिसको कहते हैं, वो आपकी 550 है और इसके अलावा फिर 18% की GST भी आपको देनी पड़ती है। यानी कि टोटल जो आप फीस यहाँ पर पे करेंगे वो आपको यहाँ पर पे करनी है 649 रुपये, यानी कि 650 रुपये फ़ीस आपको यहाँ पर देनी होगी। और इसमें बहुत ही कम वैकेंसी निकलती है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपकी 300 वैकेंसी रहेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कितना हैवी यहाँ पर फीस का अमाउंट आपसे लिया जा रहा है। एक तो ये वैकेंसी वैसे ही परमानेंट इन्होंने नहीं रखी, इतनी बेकारी स्कीम ये लाए हैं। अभी भी बहुत सारे जो युवा है वो बार बार ये कहते हैं कि मोदी 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 को वोट देना है, ये देना है। मैं कहता हूँ कि दीजिए, पर कम से कम जो चीज़ उन्होंने
जिन्होंने गलत की है उनको तो आप कॉल आउट कीजिए, उनको तो कहिए कि हाँ ये गलत है, इस स्कीम को बंद करें। क्योंकि गाइज अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, जो आर्मी के फॉर्म निकलते थे उनमें इतनी संख्या में फॉर्म भरे जाते थे, पर इस बार पहली बार जब तैयारी कर रहे थे तो भर लिए थे कैंडिडेट ने, क्योंकि उनकी तैयारी थी। उन्होंने सोचा कि जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलिए इसमें अप्लाई कर ही लेते हैं। पर अभी जब ये सेकेंड ईयर में आपके फॉर्म आए आर्मी अग्निवीर के, जो कि इसी स्कीम के तहत आती है, तो बहुत संख्या में उसका ड्रॉप आउट रहा। बहुत सारे कैंडिडेट ने उसमें अप्लाई किया ही नहीं। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस ऐसे हमारे गांव से ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पहली बार योजना में सिलेक्ट हुए थे, वो बीच में ट्रेनिंग छोड़ करके भाग गए। बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग हो रही है और फिर इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद 4 साल की ही सेवा है, तो ऐसे में वो उनको उसको छोड़ करके आ गए। क्योंकि गाँव में क्या होता है, वो इसको एज सेवा नहीं बल्कि एज जॉब करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार एग्ज़ाम क्लियर इसमें थोड़ा आसानी से हो जाता है, उतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता। पर जो मेहनत होती है रेस करने की, वो उनके लिए एक छोटी चीज़ होती है, क्योंकि वो गांव से है, उनको मेहनत करना उतना हार्ड नहीं लगता जितना उनको पढ़ना लगता है, इसलिए वो आर्मी में जाते थे। ऐसी गांव की सोच है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सभी लोग सहमत नहीं होंगे, पर मैं आपको रियल सच्चाई इसके बारे में बता रहा हूँ। और ऐसे में इन्होंने जब इसको 4 साल की कर दिया तो फिर उनकी बिल्कुल आस टूट चुकी है। कुछ है जो कि मजबूरी में कर रहे हैं अभी भी प्रिपरेशन, बट वो दिल से नहीं कर रहे, उनका एक अंदर से जो मन था वो टूट चुका है। तो अभी ये स्कीम है वो बंद होनी चाहिए। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है तो उन्होंने बोला हुआ है कि हाँ ये स्कीम हम बंद कर देंगे और पहले वाले की तरह ही रहेगी। तो अगर आपके एरिया में वोटिंग नहीं हुई है तो आप इंडिया गठबंधन को या फिर जो इस स्कीम को बंद करने के सपोर्ट में हो आप उसको वोट कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आपको जॉब चाहिए, ना कि फालतू के हिंदू मुस्लिम वाले लफड़ों में आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलिए फिर से वैकेंसी पर आते हैं। तो अभी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सिलेक्शन इसमें बेसिकली आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप किसी अग्निपथ वाली स्कीम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी रखते होंगे, पर फिर भी यहाँ पर मेरा काम है आपको इसके बारे में जानकारी देना। तो चलिए मैं आपको देता हूँ। इसमें आपका स्टेज फर्स्ट होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का। सभी कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। ये आपका एक नेवी एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी और आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 सेक्शन होंगे, एक है साइंस एंड मैथमेटिक्स का और दूसरा है जनरल अवेयरनेस का। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो आपका 10th लेवल का रहेगा। जिस लेवल के क्वेश्चन 10वीं में पूछे जाते हैं वही इसमें पूछे जाएंगे। एंड एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर 30 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी है 1/4 की, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर वो कट किया जाएगा जो कि आपने सही आंसर दे करके कमाया है। इसलिए आपके अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आपको इसके ऊपर कंट्रोल रखना होगा। कुछ ऐसा ही जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था। उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोका था। आपको तो फिर भी एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग रोकनी है। और गाइज इसके बाद में आपका स्टेज 2 होगा जिसमें कि रिटन एग्जाम PFT एंड मेडिकल होगा। उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर सिलेबस की देख सकते हैं। फिजिकल में क्या क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। हाइट कितनी होनी चाहिए मेल की और फीमेल की, फिर रेस कितनी होगी, ये सब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी 13 मई 2024 से लेकर के 27 मई 2024 है। तो गाइज ये थी आपकी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी और कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि ये जो स्कीम है वो सही चल रही है या फिर ये बंद होनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।